तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो होगी घटना चक्र की टॉय सीरीज की टेस्ट सेट नंबर 3 क्लास। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? क्या यह लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना को नियंत्रित करता है? नहीं जी नहीं। वह कर प्रोत्साहन प्रदान करता है? नहीं। यह अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए सब्सिडी प्रदान करता है? ये भी हमारा गलत होगा। यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर होगा। स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में राज्य स्तर पर बीएटी किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में राज्य स्तर पर बीएटी किस वर्ष लागू किया गया था? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2005 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, आईजीएसटी में आई क्या महत्व रखता है? आईजीएसटी में आई का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर होगा इंटीग्रेटेड। जीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर ए हमारे एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूएनसीटीएडी का पूर्ण रूप क्या है? यूएनसीटीएडी का पूर्ण रूप क्या है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार ने क्वेश्चन नंबर 5 भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी? भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना अगस्त 1998 में पेश की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन नंबर जी सेवा कर प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उन्नीस सौ 46 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर ऑप्शन नंबर सी सीडी देशमुख थे। आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य का नृत्य उत्सव है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर होगा ऑक्जेलिक एसिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? मामल्लापुरम उत्सव किस राज्य का त्योहार है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु का। मामल्लापुरम मामल्लापुरम उत्सव तमिलनाडु का त्योहार है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है? उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन नंबर सी हमारे एकदम सही आंसर होगा 912। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दही हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्रालय पर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त करने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग नरसंहार। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिश्चंद्र के द्वारा। हरिश्चंद्र हमारा एकदम सही आंसर होगा। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाकवि कालिदास की। महाकवि कालिदास की कृति है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? हमारा सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी, सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुदाई खिदमतगार का संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान था। क्वेश्चन नंबर 21। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारे एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पट्टडकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नंबर 23। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? क्या कनाडा के संविधान से ली गई है? नहीं। फ्रांस के संविधान से ली गई है? नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? नहीं। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? निम्नलिखित में से ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जतरा भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। डॉट 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 पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार। मीरा कुमार हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। CH3 COO CH2 CH3 का सूत्र है? ऑप्शन नंबर सी, एथिल एथेनॉइट हमारा एकदम सही आंसर होगा। एथिल एथेनॉइट हमारा एकदम सही आंसर होगा। 29। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर होगा, यूडियोमीटर। द्रवों का घनत्व मापने के लिए यूडियोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे।
शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को नापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को नापने की इकाई ऑप्शन नंबर बी, एंगस्ट्रॉम है। क्वेश्चन नंबर 32। संभारकों में डैश 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 होता है। संभारकों में क्या होता है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर होगा, समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल है? कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का क्रम हमारा एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34। डैश 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 लकड़ी में छिद्र करने वाला शिवपर्म कौन है? लकड़ी में छिद्र करने वाला शिवपर्म है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेरिडो। टेरिडो हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज जंतु का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर होगा, पक्षी जरायुज जंतु का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी था? निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी था? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक हमारा एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B3। विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B3 हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। लेकिन वैसे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए को चेक करते हैं। अनुच्छेद 17 उपाधियों के अंत से संबंधित नहीं है।
ऑप्शन ए हमारा एकदम गलत होगा आंसर। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 15 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। हमारा सही ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र संबंधी विभिन्न अधिकारों का संरक्षण, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषयों अनुच्छेद 39, अनुच्छेद ए, अनुच्छेद 43 ए, अनुच्छेद 48 ए को जोड़ा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता है? किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊपी में। क्वेश्चन नंबर 47 व्यापार घाटे से आप क्या समझते हैं? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं उसे व्यापार घाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सन 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 रंगों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बागवानी और शहद के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 कर्क रेखा लगभग 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दो आब भारत के किस भौतिक भाग में पाए जाते हैं? दो आब भारत के किस भौतिक भाग में पाए जाते हैं?
हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी मैदानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 53। गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल वैसाखी से संबंधित है? भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल वैसाखी से संबंधित है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल से। काल वैसाखी का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। कवल वन्यजीव अभयारण्य, कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या सबसे अधिक है? वह कौन सा राज्य है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। एसटी की जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खासी पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59। पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है, हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है, हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 60। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप सूचक यंत्र, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थापित है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिठूर में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कानपुर के बिठूर में स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोत्तम दास टंडन विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। पुरुषोत्तम दास टंडन यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन है? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। ऑप्शन नंबर बी, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65।
गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनौर से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए, बिजनौर से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 67। लीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? लीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, उसका नाम है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र ऑप्शन नंबर सी, नरोरा में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। चंद्रयान 5 मिशन में भेजे जाने वाले रोवर का अनुमानित भार कितना होगा? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 250 किलोग्राम। 250 किलोग्राम हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74। 1 सितंबर 2025 को किसने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में नए महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार संभाला? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, TCA कल्याणी। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर होगा। TCA कल्याणी ने नए CGA का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75। 1 अगस्त 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख BCNS के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर ए, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76। 31 जुलाई 2025 को किसने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शशि प्रकाश गोयल।
शशि प्रकाश गोयल हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। 7 जुलाई 2025 को किसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संजोग गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा हमारा एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में। ऑप्शन नंबर ए, आगरा हमारा एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80। 1930 में सीवी रमन ने किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीस्टली टेल्स। बीस्टली टेल्स हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुछ तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाक जल डमरू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर में स्थित है। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान एनएसआई कहाँ स्थित है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी, कानपुर हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 86। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नौकरी। नौकरी हमारा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89।
एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं, आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़ित से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को संदर्भित करना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर सी, इसे अन्य रिपोर्ट किए गए हमले के मामलों के समान समझना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक महिला सेल के प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, ये सब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, सोफिया किस देश की राजधानी है? सोफिया किस देश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर होगा, सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है। सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकार और दायित्व। मानवाधिकार में अधिकार और दायित्व दोनों शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 94, पीएमजेडीवाई कब लॉन्च हुई? तो पीएमजेडीवाई से हमारा तात्पर्य प्रधानमंत्री जनधन योजना से है, जिसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, सदगति कहानी जिस पर एक फिल्म बनी थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 97, डैश का अर्थ है कि किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर होगा। वेब हाईजैकिंग का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। वेब हाईजैकिंग का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रैंक प्रतीक चिन्ह है? हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर होगा। 2 सितारे उप निरीक्षक की सही रैंक प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99,
उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर होगा। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 100, डैश 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 एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007